फटाफट आज का पहला क्वेश्चन लेके प्रभु का नाम, चलो शुरू करें। हाँ भाई, तुम आए थे कल, तो ये तो यही तो था कल क्वेश्चन। बेटा ऐसा मत करो यार तुम, ये तो तुम ऐसा लग रहा है कि कल की क्लास में आए नहीं हो। दोबारा आगे बोलना, क्या पता लगो। पी बेटा सेम है बेटा। हाँ बेटा, एम और एन की जगह चेंज कर दे बेटा तुम। बेटा हाँ, बेइज्जती करवाते हो यार तुम। कोई बात नहीं बेटा, बकरा काम नहीं कर रहा है। हाँ सिमिलैरिटी लगवा रहे हो तुम इसमें। चलो बेटा ना, तुम्हारा हो गया। इतना अच्छा परफॉर्म करने वाला बच्चा भी ऐसी बातें करेगा तो फिर देखो पता लग जाता है ना। ठीक है चलो अब्दुल बेटा ध्यान दो क्लास में, है ना बेटा। हमें नहीं लगेगा कि इतना कराने के बाद कोई डाउट आना चाहिए। चलो फिर भी पूछ ले, और बताओ। इधर तो नहीं, हाँ इधर बोलो बोलो बेटा। इधर क्वेश्चन लिखो, इधर बच्चा नया लाया है क्वेश्चन, ढूंढ के लिखो। बेटा कल तुम शायद लेट थे ना, वो आने और जाने का याद है? डबल वाला लिया था तुमने, बस वही मरवा गया था। दो ली। ठीक है, उसी के बीच में ये था। ठीक, इसलिए हम कह रहे हैं कि क्लास में अगर तुम बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठे हो तो कुछ मिस नहीं होगा, है ना। जो जो आ सकता है वो पहले ही कवर कर देते हम, है ना। और जो कवर नहीं हुआ मतलब वो आएगा नहीं। ठीक चलो, ये हो चुका है कवर, है ना। तुम किसी से पड़ोसी से मदद मांगना। हाँ भाई, क्योंकि समय वेस्ट नहीं करने सकते ना, और भी बहुत चीजें करने को है बेटा। तुम भी बाहर थे तो किसी सीबीएसई वाले से मांगना, वो पूरा समझा देगा। ठीक है, ब्रेक में। हाँ हाँ, ब्रेक में हेल्प कर देना उसकी। और कोई? हाँ हाँ हाँ, आर इक्वल। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को, रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जीरो। ठीक, और जानते हो ए क्या है यहां पर, क्यू माइनस आर। बी क्या है, आर माइनस पी। ठीक, और सी क्या है बेटा, पी माइनस क्यू। यहां पुट करें, बस सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, फैक्टर वेक्टर बनाना, बस ये बना ले गए तो काम हो गया। आर माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू माइनस आर, और सी की वैल्यू है पी माइनस क्यू बराबर जीरो। ठीक है यहां तक। अब क्या करना चाहिए, हाँ खोल लेना चाहिए इसको, और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, है ना। ये तो बच्चा बच्चा तो कह सकता है कि वैसे खोल लो और कोई ऑप्शन नहीं है। आर स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2pr, और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई करा सकते हैं, बताओ। 4 कितना हो जाएगा, 4 को बाहर ही रखो अभी, है ना, 4 को बाहर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई कराओ, है ना। हमने पहले ही बताया था थोड़ा सा टफ है दिखने में, है ना। बस अगर तुम डर गए तो काम बनेगा नहीं। प्लस का 4q स्क्वायर और प्लस का 4pr और माइनस का 4qr। ठीक है, यहां तक ओके है कहानी। हाँ हाँ, बिल्कुल आराम से करें। जब ऐसा सवाल आ जाए ना सामने कि भाई दिख रहा है कि भाई मुश्किल हो सकती है, तो बिल्कुल आराम से हो जाए। ठीक, अब देखो सबसे पहले यहां से आर स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2pr और ये प्लस का 4pr। देखो ये टर्म्स है ना, कौन कौन सी टर्म्स बेटा, ये और एक ये। तो कितना बन गया, आर प्लस पी का होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आई इतनी बात? हाँ, क्योंकि हम इसके अलावा तो कुछ और कर नहीं सकते। अब क्या क्या टर्म्स रह गई अपने पास, उनको देखो। ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया ना, तीन ही टर्म्स रह गए। हाँ, इसमें से कुछ कॉमन है तीनों टर्म्स में से। 4 प्लस का माइनस का 4q कॉमन है, तो क्या बचा, p। फिर क्या बचा, इधर से क्या बचेगा, प्लस r, और इधर से क्या बचेगा, माइनस q इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अब देखो p प्लस आर दो बार आ रहा है। अच्छा, 4q को मल्टीप्लाई करा लो पहले, तो तुम्हें दिखेगा नहीं वरना ना, हमें तो दिख गया और तुम्हें शायद दिखे नहीं, तो उसके लिए तुम क्या करो, ऐसा कुछ कर लो, और ये हो जाएगा 4q स्क्वायर इक्वल टू 0। अब p प्लस आर को बेटा थोड़ी देर के लिए t मान लो, y मान लो। ठीक है, y मान लो, तो क्या हो गया, ये y स्क्वायर माइनस 4qy प्लस 4q स्क्वायर बराबर 0। दिख गई y में क्वाड्रेटिक? हमें तो दिख गई, तुम्हें दिखी नहीं?
क्या करें, 4q² साइड में लिखा, इसके फैक्टर करने क्या करना है, प्लस करने में क्या आ जाए 4q, तो क्या करें भाई 2q प्लस 2q, 4q होता है। ठीक बेटा, डर तो नहीं लग रहा है? चलो हाँ बिल्कुल, लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर क्या है, हमें क्या चाहिए, y माइनस 2q आएगा एक फैक्टर, और एक दूसरा क्या आएगा y माइनस 2q। तो y की वैल्यू 2 आ रही है, 2q और 2q। ठीक, y कौन है हमारा, p प्लस आर। तो p प्लस आर बराबर क्या आ गया बेटा, यही प्रूफ करना था। थी तो देयरफॉर क्या प्रूफ हो गया, p q r इन AP। AP में क्यों है, क्योंकि भाई बीच वाले का, अब ऐसे लिखते हो ना इसको, जो AP में होते हैं q माइनस आर बराबर r माइनस p, तो क्या आएगा यहां से r माइनस q, तो क्या आएगा यहां से 2q बराबर r प्लस p आएगा कि नहीं आएगा, तो वही तो है। तो क्या प्रूव हो गया, p q r इन AP। आधे बच्चे जानते ही नहीं कि जब AP में होते हैं तो भैया ये होता है, अब ये लिखा हुआ है तो ये AP में हो गया। हाँ या ना, समझ में आ गया, लिख ले बेटा। हाँ भाई, ठीक है, ऐसा कुछ फिगर है। बोले क्वेश्चन, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट। एक वुडन आर्टिकल है, कैसे बनाया गया है, मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर्स फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर में से 2 हेमिस्फेयर्स निकाल लिए गए हैं। ठीक भाई, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10। हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, और बेस रेडियस, ये जो बेस रेडियस है ये कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड दी सरफेस एरिया। हाँ, ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा देखो सीधा सीधा पूछ ले, फाइंड द एरिया इन विच आरुष कैन पेंट, है ना, क्या आरुष पेंटर है हमारा, और कहां कहां पे पेंट कर पाएगा वो एरिया बताएं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी यही हुआ कि वो सरफेस एरिया पूछ रहा है, और सरफेस एरिया जब भी पूछता है कौन सा सरफेस एरिया होता है, टोटल, बताए या ना बताए। ठीक भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सब ध्यान से सुने, सबसे इंपॉर्टेंट, हमें ऐसा लगता है 26 में टीएसए का ही सवाल आएगा, सीबीएसई हो या आईसीएसई। आगे आंसर कितने बच्चों का आंसर आ गया, हाँ भाई रुद्र का आ रहा है बेटा, हाँ ठीक, बाकियों का आ गया, ठीक, हाँ ठीक है। अब देखिए कहां कहां पेंट कर सकते हैं, सिलेंडर के सीएसए पे, हाँ भाई, और ये जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर भी तो पेंट होगा, अरे यहां भी तो पेंट करेगा, तो ये क्या होगा हेमिस्फीयर का, सीएसए, इधर सीएसए पे और इधर सीएसए पे, समझ रहे हैं कि नहीं, तो 2 बार सीएसए पे हेमिस्फीयर के पेंट होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये इस पे नहीं पेंट हो पाएगा ना भाई, अरे जो उसका वो है उस पे नहीं, वरना अंदर कैसे पेंट होता, एक ही जगह हो सकता है बाहर। ठीक, तो क्या आएगा आंसर, हाँ टीएसए किसके बराबर आएगा, टीएसए ऑफ सिलेंडर बता रहा है वो, देखो टीएसए ऑफ सिलेंडर, हाँ सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ में आई, बिल्कुल इजी सवाल था। हाँ भाई निकाल ले, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। ठीक है भाई, तो 2πRH, हाँ वो ऐड, हाँ ये देखो हम बता रहे हैं मैक्सिमम लोग, है ना, मैक्सिमम लोग ऐड माइनस में कंफ्यूज होता है। हमने कितनी बार बताया, ये सोचे पेंट करना है उसमें, तो कहां कहां पेंट करेंगे, बस उस हिसाब से चले, ऐड करना देखो तो, है ना, हाँ हाँ अंदर कहां पेंट हो पाएगा, अबे भाई ये निकाला गया है तो यहां तो पेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और नीचे भी पेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सोच नहीं रहे हो,
भाई रटने के प्रयास में हो, माइनस प्लस बता दो, मल्टीप्लाई डिवाइड, काम खत्म। आ गया समझ? क्या आंसर आ रहा है? हाँ 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ठीक भाई, पहला सवाल। 2-4 बच्चे अभी भी ढेर हो गए इसमें भी। ठीक भाई है? आज आए हो ना? हाँ बेटा हाँ हाँ। क्या आए? तुम तो आए हो, नहा के आए हो कि नहीं पूछा जा रहा है। हाँ भाई सेम चीज, रेडियस 3.5, हाइट 10। ठीक है बेटा, अब फिर से तुम्हें बताना है कहां कहां पेंट हो सकता है। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर था, उसमें से क्या निकाल लिया बाहर? सॉलिड सिलेंडर में से क्या बाहर निकाल लिया? स्कूप आउट कर लिया है, कौन को स्कूप आउट कर लिया है ना? लेट्स सी कितने बच्चे कर ले जाएंगे। हाँ बोलो, टीएसए ऑफ फिगर किसके बराबर होगा यहां पर? हाँ भाई क्या क्या? सीएसए और, ऐसे मत बताओ बेटा, कहानी मत सुनाने लगा करो। सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन प्लस हाँ एरिया ऑफ बेस। ठीक है, समझ में आया? अरे बोलो भाई। हाँ तो याद रखना, इसी टाइप का सवाल आएगा, मुश्किल नहीं आता है, ऐसा ही आता है। और बच्चा गलती कर जाता है, बेस एरिया नहीं जोड़ा कईयों ने, है ना? समझ में आया? अरे बोलो। ठीक, एक और, चलो एक और, है ना? अब तो समझदार हो गए, अब तो करके बता देंगे। ठीक है बताओ बेटा बताओ। हाँ बताओ बेटा बताओ। हाँ बेटा बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बेटा हाँ बेटा ऐसे निकाल लाते हैं सवाल, है ना? हाँ ठीक है बेटा। हाँ ये सुन लो बेटा, सुन लो। हाँ ये क्यूब है, ठीक। अरे रुको तो जाओ मेरे भाई, हम लिख रहे हैं कटी से। हाँ बेटा, हाँ सुन लो बेटा, इधर सुनो, ये क्यूब है, ठीक, पहली चीज समझ गए। हाँ दूसरी चीज, इसका जो रेडियस है, ये जो टॉम है हमारा, इसका जो रेडियस है, इसका है 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है ना, साइड है h, हाँ h है तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुम्हें फिर से बताना है कहां कहां पेंट हो सकता है ना? ठीक है आरुष? हाँ आज पेंटिंग ही करवाते आरुष की, बोली है। ठीक है चलो बताओ, पेंट मतलब कहां कहां पेंट हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि फाइंड दी टीएसए। अब सोचे कहां कहां हो सकता है। और ये क्या है बेटा, ये जो ऊपर रखा गया है हेमिस्फीयर, है ना? ये क्या है? हेमिस्फीयर, है ना? देखिए कितने बच्चे सही आंसर कर पाएंगे। बस बेटा बस अब्दुल, कोई बात नहीं। हाँ टीएसए ऑफ फिगर क्या होगा? टीएसए ऑफ क्यूब। ठीक बेटा, पहली चीज टीएसए ऑफ क्यूब। फिर क्या करना है? क्यूब में 6 साइड में 6 स्पेसेस में पेंट हो गया। अब कोई सोचेगा यहां कैसे अंदर हो जाए, रुक जाओ, माइनस करेंगे, सब्र करो। एक्स्ट्रा ले लिया है तो उसको घटा भी सकते हैं ना, ये भी तरीका होता है, या तो उतना उतना लो या फिर एक्स्ट्रा ले लो तो माइनस कर दो। अब ये जो होगा हमारा, इसके ऊपर पेंट होगा कि नहीं इस वाले पार्ट में? अरे समझ पा रहे हैं? तो क्या आएगा? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब अंदर तो पेंट हो नहीं पाएगा अंदर, है ना? बाहर बाहर हो गया सीएसए में। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, हाँ ये हटाना पड़ेगा, यहां पेंट नहीं हो पाएगा, तो माइनस क्या कर देंगे? माइनस पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई? क्लियर है? ये जिसने इसने लगाया है वो उसका सही है भाई। देख लो किस किसने लगाया है, और उससे आंसर क्या आना चाहिए? 678.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, सीख गए हैं? चलो एक और कर देंगे अब, एक और लास्ट। हाँ लास्ट बेटा लास्ट। हाँ
हाँ लास्ट बेटा लास्ट। हाँ एक वुडन रॉकेट है ना, ये टॉय रॉकेट। सुन लो बेटा ना, ये लिख लो फिर सुन लो। हाँ ये पूरा, बस बेटा बस। अरे ठीक है, वो सब डायरेक्ट करता है बेटा। हाँ ठीक है, 26 और 6 दे रखा है। ठीक, अब क्या कह रहा है, एक वुडन टॉय रॉकेट है, शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। कोन माउंटेड, माउंटेड मतलब उसके ऊपर है किसके, सिलेंडर। वो तो बता ही दिया। बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन, द बेस ऑफ अ कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा डायमीटर, हाँ कुछ इस प्रकार इसका बेस, बेस ऐसा है बेटा कुछ, ये देखो ना, ये कोन का बेस था और ये अंदर वाला क्या है, सिलेंडर का बेस। ठीक है, तो किसका डायमीटर दे रखा है उसने सवाल में, ये हमने बेस का डायग्राम है ना, ये वाला जो डायग्राम है इसको हमने यहां बना दिया है। हाँ तो इसमें क्या दिया है, ये जो पूरा है ये डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक भाई, और 3 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है हमारा सिलेंडर का बेस का। ठीक है बेटा, सारी पिक्चर क्लियर है। हाँ कह रहा है, फिर से भाई बताओ पेंट कहां कहां हो सकता है, आरुष बताओ जल्दी। रेड ग्रीन अभी करवाएंगे बेटा। हाँ कह रहा है इफ कोनिकल पोर्शन इज टू पेंटेड ऑरेंज, है ना, ऑरेंज एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो। क्या कह रहा है, कोनिकल पेंट करना है ऑरेंज और सिलेंड्रिकल क्या पेंट करना है, येलो। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीस कलर्स एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल एरिया, ऑल्सो फाइंड द टोटल एरिया। ठीक भाई, दोनों का अलग अलग कलर का, सिलेंडर का पेंट का कलर मान लेते हैं येलो है ना, ये वाला किससे करना था, सिलेंडर वाला किससे करना है, ऑरेंज। लो भाई ऑरेंज से करना है ना, हाँ, और नीचे वाला येलो से करना है। ठीक है भाई, अलग अलग बताएं और कंबाइंड एरिया बताएं जल्दी से। लौटाओ, अब क्या करना था इस वाले के लिए, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, CSA ऑफ कौन, सुन लो बेटा, बस करो बेटा बस करो, अब्दुल इधर देखो, सब सवाल ही कर रहे हैं। CSA ऑफ कौन, ठीक, यहां पेंट होगा। दूसरा नीचे पेंट होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो क्या कर सकते हैं, CSA की जगह TSA ऑफ कौन ले लो डायरेक्टली। हाँ TSA ऑफ कौन ले लो और माइनस किसको कर दो, माइनस, रुक जाओ, माइनस कर देंगे क्या, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर में जो आर है ये किसका है, सिलेंडर का। ये कितने लोग समझ गए हैं, ये हम लिख सकते हैं बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या माइनस कर रहे हैं, TSA ऑफ कौन में से, बेस ऑफ सिलेंडर। ये सबको समझ में आ गई बात। तो TSA ऑफ कौन क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई, अब इसको कैपिटल आर ले लेना ना, जैसे तुम्हें कंफ्यूजन हो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये लगेगा कॉन्सेप्ट, कितनों को समझ में आ गया, ठीक, गुड। क्यों ये माइनस किया बेटा, क्योंकि वो जो नीचे वाला पार्ट है वहां कहां पेंट कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, अब इस वाले में क्या लगेगा, नीचे वाले का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कहां पेंट हो जाएगा, हाँ नीचे नहीं हो पाएगा इसमें, फिर तो हो जाएगा कि नहीं। तो सीधा लो TSA ऑफ सिलेंडर माइनस क्या करें, माइनस पाई आर स्क्वायर। कौन सा पाई आर स्क्वायर, हाँ ऊपर वाला जहां पेंट नहीं हो पाएगा ना, तो TSA ऑफ सिलेंडर माइनस पाई आर स्क्वायर। किसी को समझ में आ गया ये, ठीक है, यही किया था कि कुछ अलग किया है किसी ने, यही किया है ना। आपको इसको ऐसे भी लिख सकता है CSA ऑफ सिलेंडर प्लस पाई आर स्क्वायर, हमने TSA माइनस पाई आर स्क्वायर लिखा, तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई, है ना, कि ये क्या लिख दिया आपने। ठीक है, मैथ्स है, कोई भी तरीका हो सकता है, मेथड सही होना चाहिए। ठीक भाई, कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, अब आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक भाई, तो ये तो समझ गए कि ऐसे टाइप के सवाल आएंगे तो कैसे डील करना है। तो एक तो यार इंडस्ट्री बनाया है, हाँ, आरुष रन्स एन इंडस्ट्री, अब्दुल रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड। तो तुम्हें क्या लग रहा है, इतने नंबर पे अच्छी वाली थोड़ी मिल पाएगी। अब्दुल रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड which is in the shape of a cuboid, surmounted by a half cylinder। बेटा ज्यादा दांत मत दिखाओ बेटा, पीले वाले, surmounted by a half cylinder। if the base of a shed is of dimension 7 meter into 15 meter, 7 meter into 15 meter, if the base of the shed is of dimension 7 meter into 15, मतलब 7 ऐसे है लेंथ में और ब्रेथ में लंबा है, and height of the cuboidal portion is 8 meter। हाइट कितनी है, 8 मीटर है। बस बेटा, find the volume of air that shed can hold, find the volume of air that shed can hold। further, if total space occupied by goats is 300 meter cube, if total space occupied by goats is 300 meter cube and there are 20 workers, नहीं वर्कर्स भी है भाई, if there are 20 workers each of whom occupy 1 meter cube of space on an average, then how much air is in the shed, ठीक है भाई, कर सकते हैं। इस टाइप के सवालों को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के सवाल है ऑन वॉल्यूम। इस टाइप के सवालों को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन ऑन वॉल्यूम। ठीक, करके दिखाएं, समझ पाए डायग्राम। अब आधे तो डायग्राम नहीं समझ पाएंगे बेटा, तो जो लोग नहीं समझ पाए डायग्राम वो देख ले एक चीज, समझ ले,
कुछ इस प्रकार है डायग्राम, कुछ इस प्रकार डायग्राम है भाई, ऐसा है शेड, ये नीचे क्यूबॉइड और ये ऊपर ऐसा। कितनों को समझ में आ गया डायग्राम कैसा है? हाँ ऐसा दिखेगा डायग्राम, ठीक है भाई। हाँ देख लो बेटा, देख लो जिसको नहीं दिखाया आरुष। हाँ ठीक है, तो भी तो बनवाया था उसका। हाँ हाँ, क्यूबॉइड का वॉल्यूम प्लस ऊपर वाला क्या था, हाफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ सिलेंडर। हाफ सिलेंडर का क्या, हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम अंदर अंदर उसके भरना है, बाहर थोड़ी पेंट थोड़ी कर रहे हैं हम, उसके अंदर भर रहे हैं ना। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, क्या होता है, एल इंटू, ये दे रखा है तीनों चीजें, कितनी कितनी बताओ जल्दी से। लेंथ है 7, ब्रेथ 15, हाइट 8 है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। वॉल्यूम हाफ सिलेंडर क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब इसमें क्या क्या अपने पास है, हाँ क्या क्या दे रखा है बोलो। अब ये जो थी हमें बताया था ना उसने स्टार्टिंग में कि फिगर कैसा है, अरे बोला था ना उसने कि कुछ यहां पर ऐसे करके वो बना रहा है, कैसे बनाओगे यार अब इसे, है ना ऐसे करके, ऐसे कुछ करके बना रहा है ना वो, देखो बना दिया बेटा ना दिमाग से। ठीक, हाँ तो ऐसा कुछ बन रहा है, तो ये चीज क्या है, ये ब्रेथ ही तो है, ये कितनी है 15, तो ये क्या बन जाएगी, ये ब्रेथ जो 15 है उसके लिए क्या बन जाएगी, हाइट। पहली बात ये समझ में आ गई, बोलो क्या हुआ, ब्रेथ डायमीटर नहीं, क्यों भाई लेंथ ऐसे था, ये लेंथ छोटी थी बड़ी, तो उसने तो बोला था ना लेंथ कम है, लेंथ कम है, ये ज्यादा है, ये 7 है, ये ज्यादा है। अब ये ज्यादा है तो ये कम कैसे दिख रहा है, हमें तो दिख नहीं रहा। आगे चौड़ा होगा, आगे देखो भाई पहले, इसका क्या मतलब है, आगे चौड़ा कर रहे हो तुम, इसका क्या मतलब वो बताओ भाई हमें। हम मान लेते हैं आगे चौड़ा, पहले ये बताओ क्या मतलब, 7 छोटा है, लेंथ छोटा है, ब्रेथ बड़ा है, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ, तो ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ, ये तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ। हम अपने मन से कुछ भी बनाते, सवाल का आंसर निकालने तो गलत नहीं हो गया। अरे भाई लेंथ और सीधी होती है, ब्रेथ टेढ़ी कहां होती है, लेंथ ब्रेथ सभी सीधी होती है। जैसा डायमेंशन दे रखा है हम उसके हिसाब से चलेंगे ना। अरे पर 7, अच्छा 7 इसको ले ले, हाँ तो फिर जब हम डायग्राम बना रहे हो छोटा नहीं लग रहा था, देखना जैसे हम ये बना के दिखाए तुम्हें, थोड़ा हम प्रैक्टिकलिटी पे जा रहे हैं, तुम शायद समझ नहीं पा रहे हमारी बात। देखो हम क्या सोच रहे हैं, ऐसा, हाँ देखो बेटा, हाँ ये घुमा दिया ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं बन तो सकता है बेटा, बनने को तो समझ, शेड थोड़ा अजीब नहीं लग रहा तुम्हें, घर का शेड और कोई पॉइंट कर रहा है, नहीं घर का शेड पड़ोसी की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाले गोट्स उस वाले गोट्स को देख रहे हैं, ऐसा नहीं बेटा, इधर ऐसा ऐसा, हाँ देखो ऐसे प्रैक्टिकली तो यही होना चाहिए ना। हाँ आंसर निकालने पे ना जाए, प्रैक्टिकल पे जाए। अच्छा तो प्रैक्टिकल करके देखो, फिर भी नहीं समझ पा रहे बेटा तो गलत है। हाँ लेंथ, ये लेंथ होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, ब्रेथ, और देखो इस तरीके से दिख भी रहा है, लेंथ क्या है, लेंथ क्या है 7 और ब्रेथ क्या है ज्यादा, तो दिख भी रही चीज। तो यहां पर ब्रेथ क्या बन गई हमारी, हाइट, हाइट ब्रेथ क्या बन गई बेटा, हाइट, और जो लेंथ थी बेटा ये लेंथ, ये क्या बन गई डायमीटर। तो लेंथ कितनी थी, लेंथ बनी डायमीटर, लेंथ कितनी थी 7, तो रेडियस कितना आ गया 3.5 मीटर। क्या ये बात समझ में आई है। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, दोबारा रिपीट नहीं होगा बेटा, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter. पहले बता तो लो, रह गया होगा क्वेश्चन पक्का। हाँ ठीक है, अच्छी बात। Diameter of the base is 4 centimeter. Height of the cone is 2 centimeter and diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of toy. फिर आगे, if a right circular cylinder circumscribes the toy, पूरे टॉय पे एक सर्कमस्क्राइब कौन कर रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब हाँ भाई उस दिन समझाया था बेटा, बताओ कौन अंदर कौन बाहर, राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग अ टॉय, कौन, बिल्कुल सही बात, ठीक है सिलेंडर बाहर बनेगा टॉय के, हाँ समझ गए ना, ठीक। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय, कर सकते ऐसा है बेटा, ऐसा है? नहीं बेटा ये बिल्कुल नहीं लग रहा, किसी को दिखा लो तुम अभी भी, नहीं दिखाओगे बेटा। अरे मतलब कि सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग टॉय, ऐसा कुछ बोला था, ठीक है बताएं भाई, पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों का आंसर बताएं जल्दी से। लो गिवन क्या था, हाइट ऑफ द कोन, हाइट कितनी थी 5, नहीं हाइट तो 2 थी ना, हाँ और ये कितना है 2 है, ये भी 2 होगा कि नहीं होगा, अरे अभी तो रेडियस हुआ, तो ये कितनी होगी हाइट इसकी, 4 ही तो बताया, अभी कहां बोला, अभी बोला डायमीटर 4 है, रेडियस 2 है, तुम बेटा अलग सुन रहे हो, ठीक है तो ये भी 2 हो गया। हाँ अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टॉय,
क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन श्रेयांश? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बगल देखा लग रहा, हाँ इतनी खट से बता दे रहा, हाँ 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये लगा दे, सब पता है, आर एच सब पता है कि नहीं? इसको कैपिटल आर मान लेना चाहिए और इसको कैपिटल एच। ठीक, फटाफट निकाल लें इसकी वैल्यूज। वॉल्यूम ऑफ टॉय आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा? हाँ भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा? अरे 2 है ना, तो यही सिलेंडर के लिए भी 2 रहेगा, और हाइट कितनी हो जाएगी? 4। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आ जाएगा। अरे बोलो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक बेटा, निकाल लेंगे। अब क्या कह रहा है? माइनस करके पूछ रहा है ना कितना होगा, तो माइनस करके पता लग जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक, आंसर बताओ जल्दी से क्या आ रहा है? 25.12 हाँ सेंटीमीटर क्यूब। ये डिफरेंस ही बताया है, डिफरेंस कितना है? 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ वॉल्यूम भी इतना ही है, यही आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टॉय भी यही आ रहा है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक भाई, समझ गए? चलो अगला सवाल बेटा, जल्दी जल्दी, है ना, समय नहीं अपने पास ज्यादा। हाँ अब ये 2 सवाल तुम्हारा टेस्ट है, देखिए कितने बच्चे कर पाएंगे ना। लिखो बेटा, लिखो बेटा जल्दी, है ना ज्यादा हो रहा है। अब गुलाब जामुन, अरे हाँ जल्दी जल्दी चेंज करिए बेटा। अब गुलाब जामुन कंटेन, लो बेटा, हाँ शुगर सिरप टू अबाउट, भाई ये मत करा करो यार, ऐसे तुम्हें बोलो फिर तो तुम बुरा मान जाते हो। तो भाई या तो जोक लेने की भी हिम्मत रखा करो। हाँ जोक ले पाते नहीं हो। हाँ शुगर सिरप टू अबाउट 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 100 gulab jamuns, each shaped like a cylinder and 2 hemisphere. Each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends. Each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends. With length 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट बता रहे फिर भी सुन नहीं रहे, अपनी बुद्धि लगा रहे। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया। हाँ क्या करें? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आ गया वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब उसका 30% निकाले, आ गया वॉल्यूम ऑफ सिरप। अब इनटू कर दो 100 से, जितने भी बोले जितने गुलाब जामुन, आंसर आ गया। बस ये करना, पाई की वैल्यू 3.14 डाल दो या 22/7 डाल दो, जो तुम्हें अच्छा लगे। अरे नहीं बोला है ना तो 22/7 ले सकते। चलो भाई, हाँ एक कौन था, उसकी हाइट कितनी थी? 24, और सी कितना था? हाँ 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो पाई आर एल 550। अब तुम जानते हो ये आर, ये एच, यहाँ 90 और ये एल, सब जानते हैं कि नहीं? तो क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस, ठीक, तो एल क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है? 24। ठीक, यहां तक पहुंच गई कहानी, यहां पुट कर दो बस। पाई की वैल्यू कितनी? आर ही रहेगा, एल की जगह रख दो, ये एल स्क्वायर प्लस 576 इक्वल टू 550। अब 11 के टेबल से 2 और ये 50 और ये 25। ठीक, अब क्या करें? 7 को उधर भेज दो, तो आर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 576 आर स्क्वायर, सॉरी अरे यार, आर स्क्वायर प्लस 576 इक्वल टू 25 इंटू 7 कितना होता है? 175। ठीक है, सब हो गया। अब ऑन स्क्वायरिंग कर दो। जब ऑन स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 576 इक्वल टू 175 का होल स्क्वायर। खोलो माइनस को लिख लो बस ऐसे। ठीक, अब क्या हो जाएगा? आर पावर 4 प्लस 576 आर स्क्वायर माइनस 175 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आर स्क्वायर को क्या मान ले थोड़ी देर के लिए? वाई, तो क्या बन गई क्वाड्रेटिक? वाई स्क्वायर प्लस 576 वाई माइनस 175 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 175 का होल स्क्वायर मतलब इसको ऐसे लिखो। अब हमें माइनस करके क्या चाहिए? 576 है ना। अब इसको तोड़ो, इसको क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू, और इसको भी क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 7। अब क्या हो जाएगा? 625 और 49 बन रहा है। माइनस हो क्या आ रहा है? बस लिख देना है बिना घबराए जल्दी से। तो क्या आ गया बेटा? क्या वैल्यूज आ रही है? बोलो क्या वैल्यूज आई? y प्लस 625 और y माइनस 49 इक्वल टू 0। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आई? माइनस 625, जो कि पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर बराबर वो है। ठीक, और यहां से क्या आएगा? y बराबर 49। ठीक है बेटा, आ गया 49। तो y, अरे कर रहे हैं बेटा लाला, तो r कितना आ गया? 7। ठीक है, क्या निकालना था? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा दो, 7 इंटू 7 इंटू 24। ठीक, अरे बोलो क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करके 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, बहुत से लोग इसमें भी अटक गए। कितनों से हुआ था? ईमानदारी से देखो, कर ही नहीं पाई। क्यों हो गया? इक्वेशन बना के छोड़ाए थे सर, तो कैसे आएंगे बेटा फुल, है ना? हाँ बेटा करना है पूरा, आधे में नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। ये छोटी छोटी गलतियां ना करें बेटा। अगर 100 लाने हैं ना, अगर करेंगे तो बेटा थोड़ा 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 करते करते 10 नंबर कब कट जाएगा पता भी नहीं लगेगा तुम्हें।
और 10 नंबर पहले तुम्हें दिमाग से है कि भाई कट गया है, मान लो एक आध क्वेश्चन छूट गया तो फिर पेपर खराब हो गया। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी मिस्टेक ना करें, है ना, ये कोई बहुत टफ नहीं है पार्ट तुम्हारे एंड से। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, हमें लगा सब कर लेंगे। चलो बेटा इधर लिखो, मजे मजे ले तुम्हारे। हाँ हाइट, हाँ इधर देखो इधर। अब यहां पर एक छोटा कोण, एक पैरेलल काटा गया और छोटा कोण निकल जाएगा, है ना। अब देखो इसका रेडियस क्या मान ले, छोटे वाले का स्मॉल आर, और हाइट स्मॉल एच। अब तुम्हें दिखाइए यहाँ 90 होता है, सबको पता है ना कोण में, ठीक है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल नामकरण कर लेते हैं पहले इसका, ए बी सी डी ई। तो ट्रायंगल ए बी सी बेटा सिमिलर है ट्रायंगल ए डी ई के, क्यों 90 90 तो पैरेलल हो गई ना लाइंस, और एंगल एंगल कॉमन, हाँ ठीक। तो क्या आएगा, रेशियो आ जाएगा ए बी बाय ए डी, बी सी बाय डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए ई। ये लिख लिया। अब वैल्यू पुट करो, देखो कौन सा काम का है। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी स्मॉल एच, एडी कितना है कैपिटल एच, बीसी कितना है स्मॉल आर, और डीई कितना है कैपिटल आर। इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अरे बोलो, ठीक है। अब हमें सवाल में क्या कहा गया था, उसने क्या कहा बेटा, बोलना आगे का, बस करो बेटा, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लिया करो। हाँ सवाल में क्या कहा गया था इसके आगे, हाँ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज मतलब इक्वल टू 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन, मतलब बड़ा वाला कोन, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। बेटा बोलो, यहां तक बात समझ में आई है। तो यहां पे स्मॉलर कौन था 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/64, 1/3 पाई बिगर कौन मतलब कैपिटल आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये से ये कट गया। अब इस चीज को ले जाओ, तो स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच की वैल्यू है 1/64, ठीक। और हमने यहां से क्या लिखा था अभी, क्या आया था, ए बी क्या था, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच आया था, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, यही आया था ना। और ये पुट कर दो बस, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख दो यहां पर। समझ में आ रहा है ना, इसकी जगह पे ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक पता है हमें। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एच बाय कैपिटल एच होल क्यूब इक्वल टू 1/4 का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब उड़ गया। कैपिटल एच की वैल्यू में पता है कितनी है 40, तो स्मॉल एच कितना आ गया बेटा 10। अब आंसर 10 नहीं है, ध्यान से समझो। उसने ये चीज 10 आई, उसने कहा है बेस से, ये होता है बेस से कितनी ऊपर सेक्शन किया गया है, तो ये पूरा 40, तो ये बेस से कितना ऊपर हो गया 30, तो इसलिए आंसर क्या है 30 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, कि उसने पूछा था बेस से बताओ कितना ऊपर काटा गया, वो कहां से था 10, वो टॉप से। ये बात क्लियर हुई, बढ़िया सवाल था। हाँ बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं प्रश्न कुछ प्रश्न का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है भाई, सिर्फ कौन सिमिलरिटी 5 नंबर में पक्का आ सकता है, अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल बना दिया जाए तो, और सब फैल जाएंगे, जितने रट्टेबाज सब लुढ़क जाएंगे, ठीक है। एक और बढ़िया सवाल लिख लिया बेटा, हाँ एक और बढ़िया, जो अच्छे सवाल लगे सब करा दिए, टेंशन की बात नहीं। लिखो, अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म एन ओपन कोन, ठीक है, इज बेंट टू फॉर्म एन ओपन कोन। फाइंड, पहला पार्ट रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, 3 मार्क्स का, देखिए कितने लोग कितने नंबर आते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ कोन, सेकंड सरफेस एरिया ऑफ कोन, थर्ड वॉल्यूम ऑफ कोन। लेट्स सी कितने बच्चों का आंसर सही आता है। हाँ सबके पास 2 मिनट हैं, देखिए कितने बच्चे कर ले जाएंगे, करके दिखाओ जल्दी। इस प्रकार है डायग्राम, एक सेमी सर्कल है, उसका डायमीटर कितना है 28, कितना था 28, हाँ, तो रेडियस कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब इसे कौन बनाएगा बेटा, बना सकते हैं कि नहीं, हाँ तुम चेक भी कर लो, बना के बन जाता है। हाँ ये, हाँ भाई मान लेते हैं ये देखो सेमी सर्कल है। अब इसको जब जोड़ेंगे ऐसे करेंगे ना, इसको जब जोड़ेंगे देखो ऐसे ऐसे है ना, ऐसा, बस इसको ऐसे लेके जोड़ लो, बन गया कौन। देखो दोबारा से ये ऐसे था, समझो कौन क्या बन रहा है, ये देखो बन गया। बोलो तो रेडियस क्या बना, ध्यान से देखो, अरे रेडियस ये रेडियस होता है ना, रेडियस क्या बना स्लैंट हाइट, हाइट नहीं, हाँ रेडियस क्या बना एल स्लैंट हाइट, हाँ ठीक। और क्या देखो ध्यान से, ये चीज क्या है, ये चीज क्या बन रही है सरकमफ्रेंस, है ना 2 पाई आर। ये वाली जो चीज है, ये वाला पार्ट है, ये क्या बन रहा है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। समझ में आ गया बेटा, हाँ अब कर सकते हैं। फिगर को समझेंगे नहीं, जल्दबाजी करेंगे तो गलती पक्का खा जाएंगे। मैथ्स में जहां तुमने हीरो बनने की कोशिश की, तुरंत मैथ्स दिखाएगी तुम्हें फिर कि वो क्या चीज है। ये रेडियस किस चीज का है, ये क्या चीज है, हाँ वो सेमी सर्कल का है। हमें किसका चाहिए कौन का, अभी दिखाया था वो डायग्राम कहां फेंक दिया हमारा, तुम गोला बना दिया उसका है, तुम गजब आदमी हो भाई। हाँ तुरंत गोला बना दिया उसका, इतना अच्छा फाड़ा था। हाँ इधर दोबारा देखो, इसका रेडियस है ना, ये रेडियस है। अब ये रेडियस थोड़ी वो रेडियस बनेगा, देखो ध्यान से, यहां रेडियस कौन बन रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो था ये क्या बना है सरकमफ्रेंस, तो ये सरकमफ्रेंस बना है तो उससे रेडियस निकलेगा। बात समझ में आ रही है, ये जो इसका आर्क लेंथ है ये वाला, ये बन के सरकमफ्रेंस बन रहा है, देखो ये बन रहा है सरकमफ्रेंस, तो इससे आर निकालना पड़ेगा तुम्हें। और ये लेंथ कैसे आएगा, इसका आर तो है ना, ये कितना होता है अच्छा पाई आर, ये जो पाई आर है, इसका जो पाई आर होगा, इसका जो पाई आर है इसमें क्या बनेगा ना, इसका कैपिटल ले लो, इसको कैपिटल ले लो, इसका जो पाई आर है वो इस वाले के किसके बराबर बनेगा 2 पाई स्मॉल आर के। ये किसकी बात समझ में आई, पाई से पाई उड़ा दो भाई पहले तो, ठीक। कैपिटल आर कितना है 14, तो 2 इंटू आर, तो आर कितना आ गया 7। समझ में आया, बढ़िया सवाल है, ऐसा ही नहीं है बेवकूफ सवाल, बहुत सही सवाल है, हमारे सबसे आ सकता है ये,
ऐसे ही टाइप के सवाल आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं, जो थोड़े ट्रिकी टाइप के होते हैं कि हर ना कर पाए, बस वही चाहते हैं हर बच्चा ना कर पाए, कुछ तो कर ले जाए बेटे, ऐसा नहीं होता कि मैक्सिमम लोग ना कर पाए। ठीक है, तो आर कितना है सवाल में 7, ध्यानपूर्वक करना था, ये 7 आ गया है। और बताया था उसका जो रेडियस है वो क्या बना है, इसका स्लैंट हेड बना है, जो इसका कैपिटल आर है उसका क्या है, एल है, कितना आ गया है, निकल आएगा एच, निकाल सकते हैं एच। हाँ, अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, सर्फेस एरिया। सर्फेस एरिया मतलब टी से बोला है, सी से, हाँ बोलना चाहिए, तुम सर्फेस एरिया बोल दे रहे हो बेवकूफ। हाँ तो बेटा देखना पड़ता है कौन कौन गड़बड़ क्या कर रहा है। हाँ सी से बोला जाए, बोलेगा सी से तभी सी से निकलेगा, सर्फेस एरिया बोल रहा है तो टी से निकाल देंगे। हाँ कैसे निकल जाए, अच्छा नीचे से ओपन कौन है, अच्छा हाँ ठीक है, तो सी से निकाल सकते हैं। सी से का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल, ठीक, एल पता है आर पता है, बस मल्टीप्लाई कराना भाई, 22/7 आर 7 एल 14, 22 into 14 कितना होता है 308, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लगा दो भाई, तो कितना आ जाए पाई 22/7, आर कितना है 7 और एच कितना है 7 into 7 है ना, हाँ एच कितना है 7√3, एच आ रहा है पाइथागोरस लगा के 7√3, हाँ और √3 1.72, मल्टीप्लाई करा लो बेटा, मल्टीप्लाई कराने में दिक्कत तुम्हें, हाँ 12 पॉइंट्स आना चाहिए, हाँ कितना आना चाहिए 12.1, हाँ मल्टीप्लाई करा कितना आ रहा है, और आखिरी में रूट का मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना, हाँ यहाँ पे 7 आ रहा था वो ज्यादा बेटर रहता, ये को समझो बेटा, यहाँ से ये क्या काट दिया, हाँ यहाँ से ये कट रहा है ना, तो ये कट के आखिरी में करा देना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो क्या आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर बताओ 2। देखो भाई किसी का मैच कर रहा है इससे, हाँ तुम हाथ से हाथ उठा देते बेटा, तुम्हारे हाथ का विश्वास नहीं रहेगा, ये किया है तुमने, सॉल्व किया इसने, देखना। अच्छा अब एक और क्वेश्चन लिखे जल्दी फटाफट, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बेटा लिखो बेटा, हाँ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 14 and 21 respectively. The internal and external diameters of a hollow hemispherical vessel are 14 centimeter and 21 centimeter respectively. The cost of silver plating 1 centimeter square surface area is 0.40 rupees. Find the total cost of silver plating the vessel all over. इस बात को समझे, और 1000 बार बताया है, मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर दिखने में एकदम आसान होगा, पर सवाल इसी गलत होता है, मैक्सिमम बच्चों का 50 से ज्यादा % बच्चों का सवाल गलत हो जाता है मेंसुरेशन, तो दांत दिखा रही हो होने वाली, बस करो बेटा, है ना, एक लिमिट होती है हर चीज की, तुम भूल जाती हो उस बात को, ऐसा कोई डायग्राम है, ठीक। अब इसके अंदर एक और है, हॉलो है ना, ये है कुछ खानी, अब तुमने क्या किया, यहां तो जोड़ लिया, अंदर भी जोड़ लिया इसके, अरे अंदर भी तो हाथ डाल के पेंट हो जाएगा, पर इस वाले पे कौन पेंट करेगा, हैं, इस पे कहां प्लेटिंग करी तुमने, बोलो, करी नहीं किसी ने, ये देखो वॉल्यूम निकाल ली वो, है ना, देखो नशा देखो, खतरनाक भांग का गोला खा के आए भाई, है ना, सूखा लगा रहे है ना, हाँ ये सब इंस्पायर्ड बाय आरुष चल रहा है कहानी भाई, बाहर लगेगा, इधर सुन लो बेटा, सुन लो, बाहर सिल्वर प्लेटिंग हुई, अंदर हाथ हॉलो है, अंदर हाथ डाल के प्लेटिंग हो गई यहाँ पर, ठीक, और ऊपर वहां पर हुई, अब ऊपर वाला तुम भूल गए, समझने की कुछ था, आंसर कहां गलत हो गया, तुमने ये भी लगा लिया है सब, अरे बेटा ये तो ज्यादा दिक्कत है बेटा, बड़ी वाली दिक्कत है, हाँ हो जाता, हाँ। अब ये बाहर वाला क्या है, ये हेमिस्फीयर का क्या होता है सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले का 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और प्लस ये क्या है रिंग, तो रिंग का भी तो एरिया होगा, एरिया ऑफ रिंग कितना लगाएंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बात समझ आई। अब देखो बच्चा यहाँ पे भी गलती करेगा, आर को रख देगा पागल की तरह, भाई बताया है 1000 बता चुके हैं, जब भी ऐसा कुछ आए तो क्या करें, इसको खोल लें और कैलकुलेशन से बचे जितना ज्यादा बच सकते हैं, ठीक है, लगाओ अब आएगा आंसर 40, बताया 2 डेसिमल याद रखें, हाँ 477.40 रुपीस भी लिखे, हाँ देखो जहां चूक करेंगे भाई देखो खट से सजा मिल जाती है, हाँ 15 और 20, और उसकी हाइपोटेन्यूज के अलावा रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहां 90 होगा, 15 और 20। अब देखो कैसा होगा, अगर तुम ध्यान से समझोगे फिगर को, भाई अब जैसे ये ट्रायंगल है ना, अब ध्यान समझो बेटा, ध्यान से इधर ध्यान समझो, तो अगर इसको घुमा रहे हैं हाइपोटेन्यूज कराऊं, तो देखो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ऊपर भी कोण बन रहा है ना, अगर घूम रहा है ये, अगर घूम रहा है तो ऊपर भी कोण बन रहा है और नीचे भी कोण बन रहा है, ये देख पा रही बात, कैसा फिगर है, अरे बोलो, हाँ तो नीचे भी कोण है ऊपर भी कोण है, बस इतनी बात समझनी थी, अगर समझ गया तो सवाल इजी लगेगा, तो सवाल का फिगर कैसा है, ऐसा लगेगा, ठीक, ये 15 और ये 20 थी, यहाँ 90 था, अब जब यहां से ऐसे कराएंगे तो यहाँ भी तो 90 होगा, और ये पूरी लेंथ कितनी है 15 20 25, ठीक, इसको x मान लिया तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, और ये डिस्टेंस को y मान लो, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल x y आ गया, सवाल हो गया, वॉल्यूम तो निकाल लोगे, हाँ है ना। तो जैसे इक्वेशन क्या बन रही है, 15 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और दूसरी क्या बन रही है बेटा, दूसरी यहाँ भी 90 होगा,
ठीक, तो क्या होगा 20 का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस 25 माइनस x का स्क्वायर। अब x और y क्या आ रहा है बताओ जल्दी से। x 9 आ रहा है, y 12। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी आ गई 12 और ये 9, तो ये कितना आगे बचा हुआ 16 आएगा। तो माइनस भी नहीं हो रहा तुमसे, हाँ जो भी था। ठीक है, अब वॉल्यूम आ जाएगा ऊपर नीचे का। अरे सब पता लग गया, वॉल्यूम तो निकाल ही लेंगे अब। ठीक है, लिख लो बेटा इसको। अब किसी का कोई रह गया, हमने सब करवा दिया ना। अब किसी का कोई डाउट है क्या, वो पूछ सकता है। एक एक क्वेश्चन बस लास्ट, फिर उसको तुम पूछ लेना ना। मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into a cylindrical beaker of diameter 7 centimeter containing some water. Marbles of diameter 1.4 centimeter is dropped in a cylindrical beaker of diameter 7 centimeter containing some water. Find the number of marbles that should be dropped into the beaker so that water level rises by 5.6 centimeter. Find the number of marbles that should be dropped into the beaker so that water level rises by 5.6 सेंटीमीटर। बताएं भाई, अब देखें। हाँ, सिलेंडर था, इसमें मार्बल्स ड्रॉप करे जा रहे थे, है ना, समझ रहे कि नहीं, और इसमें पानी भरा हुआ था। ठीक है, क्या था बोलो, क्वेश्चन बताओ यार। अब हमारी भाई अब तुमने कर लिया। हाँ डायरेक्ट आ रहा है। हाँ, तो एक मार्बल का रेडियस कितना है, मार्बल का रेडियस कितना है 0.7 सेंटीमीटर। हाँ, और इसका रेडियस कितना है r 7 3.5 7 तो वो दिया था ना। गजब आदमी हो तुम। हाँ भाई ठीक है, यहां तक। अब क्या करें, कॉन्सेप्ट क्या लगाएं, वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, गंवार वाटर इंक्रीज। हाँ यही है, तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स किसके बराबर होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल। बोलो, तो n वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल कितना है, मार्बल कौन सी शेप का है। हाँ, या खेल भी कर सकता है तुम्हारे साथ, शेप बदल दे, कोनिकल डाल दे, तुम वहीं बेवकूफ की तरह लगा के आ गए। ठीक है, तो समझो। हाँ, अरे कुछ भी बना सकता है सवाल में तो यार, बेवकूफ बनाने के लिए। क्या होता है वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर h। ठीक, और h क्या है उसने खुद ही बताया 5.6 बढ़ रहा है, तो h वही हो गया। तो ये क्या है 5.6, ये सिलेंडर का कितना दिया है 3.5। ठीक है, और ये कितना, पाई से पाई काट लो पहले तो n इंटू 4/3 इंटू r क्यूब, r कितना है 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, और ये किसके बराबर है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 5.6। अब काटो, 0.7 से कटेगा कितनी बार जाएगा 5, ये कटेगा कितनी बार जाएगा 5। ठीक, ये भी कट सकता है 8, समझ रहे हैं। तो n कितना आ गया, सब कट गया, ये कितना हो जाए 558 अपॉन और इंटू 3 अपॉन 4, तो कितना हो गया 25 इंटू 6 कितना होता है 150। तो n कितना आ गया बेटा 150। बात समझ में आई, लिख लो बेटा, जो लोग नहीं कर पाए थे कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। क्या कहें, सोचते नहीं ना, दिक्कत वो है, बस सब पका पकाया चाहिए और वो होता नहीं, खुद थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब देखो कितने सबका गलत हो गया, कितने कर पाए ईमानदारी से बताओ। देखो अभी भी हाथ उठा दे रहे इतने, ये देखो दोनों देखो है ना, ये देखो बेटा सब लोग देख रहे हैं। हाँ 15 वाला भी कह रहा है हाँ मेरा हो गया, 0 तो लगाना था, वो कह रहा है इंटू 2 तो करना था, वो कह रहा है डिवाइड बाय 3 तो करना था, तो सभी का आ गया। फिर है कौन गया, हाँ a cylindrical water tank of diameter 1.4 meter and height 2.1 meter is being fed by a pipe of diameter 3.5 centimeter, वो दोनों मीटर में थे सेंटीमीटर में, through which water flows at a rate of 2 meter per second. Calculate the time it takes to fill the tank. लो बेटा पकड़ो, बंद कर दो बेटा। हाँ देखिए कितना लिखा है ना। हाँ हाँ, तो रेडियस कितनी हो गई, अब ये भरा जा रहा है ना किससे, अब पाइप से ना, एक तो इसका रेडियस कितना हो गया 3.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। हाँ 1.75 नहीं, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, वरना कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। हाँ अब इसका स्पीड, हाँ थ्रू विच, हाँ स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, बताया था स्पीड से ही लेंथ या हाइट आती है, बता चुके हैं कि नहीं कॉन्सेप्ट, क्या होता है 2 मीटर 1 सेकंड में, समझ रहे। तो टी सेकंड में कितना हो जाएगा 2t, ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी लेंथ या हाइट इस वाले के लिए। तो हाइट कितनी हो गई 2t, बात समझ में आई। हाँ अब हमें नहीं पता ना कितना टाइम के लिए लगेगा, तो 2t हो गया, आगे बस कैलकुलेट द टाइम। तो बताओ भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर कहां से गोइंग फ्रॉम, कहां से जा रहा है पाइप, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर गोइंग इनटू किधर टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप से कितना वॉल्यूम है पाइप का, सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच, और इधर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। बोलो पाई से पाई कट गया, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर में, अब ना किस में सेंटीमीटर में, तो ऐसे रहना सेंटीमीटर में कर लेंगे सब बाय 2, 3.5 बाय 2, और हाइट कितनी है, अब देखो 2t था, तो गड़बड़ हो गया, ये तो इसको मीटर में करेंगे, इसी को मीटर में कर लेंगे सब मीटर में,
ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो इसको मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, तो इधर भी 100 से डिवाइड और इधर भी 100 से डिवाइड। ये बात समझ में आई, मीटर में कर लिया दोनों को। हाइट कितनी है 2t, वो मीटर में ही थी, ठीक। और ये कितना है कैपिटल आर 0.7 0.7 और इसकी हाइट कितनी है 2.1, यहां तक ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, इधर से ये 5, इधर से ये 5 और कुछ, अब सबको उधर ले जाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कहां है 2.1 है बेटा, तो ये कहां किधर कहां है, अच्छा ये 2, हाँ तो उधर चला जाएगा, कितना बचेगा 2.1 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5। अब इसको काट लो 20, ये कट रहा है 20, ठीक है। तो कितना हो गया ये 2 2 2 8 800 इंटू 2.1 800 इंटू 2.1, तो ये सेकंड्स में आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है ये 1680 सेकंड्स, ठीक है बेटा। और मिनट में करना है तो 60 से डिवाइड दे दो, तो मिनट में करेंगे तो क्या आएगा 1680 डिवाइडेड बाय 60। आर में करना है फिर 60 से डिवाइड दे दो, तुम्हारी मर्जी, कितना आ गया 28 मिनट्स। आया समझ, बस ये कॉन्सेप्ट लगाना था बेटा, सबको आ गया, ठीक। तो सारे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें रिवाइज हो गए होंगे भाई, किस किस के आ सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, मेंसुरेशन पूरा रिवाइज है। अब तुम घर जाके चेक करना, तुम्हें डाउट नहीं आएगा बस, तो अब तुम सारे कर सकते हो बस, क्लियर, ठीक है भाई। कल भी क्लास रहेगी, कल केमिस्ट्री का टेस्ट रहेगा पहले, ठीक। फिर जो तुम्हारे थोड़े बहुत डाउट है वो लेंगे, फिर उसका क्लास रहेगी, ठीक। और कल के लिए कौन सा चैप्टर, कल के लिए कोऑर्डिनेट, कल के लिए कौन सा, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी, ठीक है, तुम्हारी पूरी, इनकी भी पूरी, ठीक है। समझ गए बेटा, अरे बोलो, चलो ठीक है। ये लो